साजिद साहब, ये टैरिफ की जंग जो है ये पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। आप क्या समझते हैं कि अमेरिका को अपना इसमें नुकसान नजर नहीं आ रहा? देखिए आजम भाई, मैं दो पॉइंट्स बताना चाहूंगा कि पिछले 12 साल, 8 साल ओबामा के और 4 साल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के पूरी दुनिया ने अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी, वीक इकोनॉमिक पॉलिसीज का भरपूर फायदा उठाया, जिसमें रशिया, चाइना, इजराइल और कई दूसरे ममालिक हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ अमेरिका के लिए चैलेंजेस बढ़े। और दूसरा मेरा पॉइंट ये होगा, इस वक्त अमेरिका की स्ट्रेंथ में क्या है? उनकी इकोनॉमी नंबर 1 है, दूसरा उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ है, और तीसरा उनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर उनकी सुपीरियर जो उनकी अचीवमेंट्स हैं। और इन तीनों चीजों का इस वक्त अगर देखा जाए तो थ्रेट वाहिद कंट्री है वो चाइना है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का टारगेट करना चाइना को, उनके पीछे जाना, मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी था। चाइना हमेशा मैनिपुलेट करता रहा है, हमारे पेटेंट की थेफ्ट करता रहा है, हमारी टेक्नोलॉजीज की कॉपी करता रहा है, आप देख लें माजी के अंदर। और फिर उसके बाद जिस तरीके से करेंसी मैनिपुलेशन करता रहा है, अमेरिका को ड्रेन करता रहा है। वाहिद डोनाल्ड ट्रंप साहब है, वाहिद एक ऐसे प्रेसिडेंट है जो ये डिलीवर करने की सलाहियत रखते थे, रखते हैं और कर रहे हैं। देखें, माजी के अंदर भी उन्होंने अपने पहली टर्म्स के अंदर चाइना पे टैरिफ बढ़ाया था, जो कि बाइडेन ने 4 साल उसको एक्सटेंड करते रहे उसको। तो दर हकीकत उनका टारगेट जो है वो चाइना है और वो अचीव कर रहे हैं। और चाइना भी समझ चुका है, डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल अपनी तकारीर के अंदर कह रहे हैं कि वी आर क्लोज टू अचीव टू हैव अ डील विद चाइना। एट द सेम टाइम इस वक्त जो टैरिफ से उनका ऑब्जेक्टिव है, रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब दर हकीकत फ्री ट्रेड है। जितना आप टैरिफ हम पे लगाएंगे, हम उतना टैरिफ वापस आप पे लगाएंगे। तो मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप उनके 4 साल पैनिक नजर आ रहे हैं, पैनिक मोड में हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ 4 साल हैं अपना मैंडेट डिलीवर करना। 12 साल की जो खामियां हैं उनको 4 साल में दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। कि जो इन रिटर्न जो नुकसान, मैंने अनअर्थ मटेरियल की बात की, आईफोन, आपके स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और आपकी बहुत सारी चीज़ें जो बेस करती हैं चाइना की टेक्नोलॉजी या उसकी प्रोडक्शन के ऊपर, और साथ साथ अगर देखा जाए तो चाइना इज़ द बिगेस्ट क्रेडिटर फॉर अमेरिका एज वेल। तो इन तमाम पहलुओं का जायजा लेते हुए अमेरिका को नुकसान भी होता हुआ नजर आ रहा है हमें। देखें, इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल अपनी तकारीर में कह रहे हैं कि ये दवाई देना जरूरी थी, रिकैलिब्रेशन करना जरूरी थी, और अमेरिकन इकॉनमी। और दूसरा, अगले दिन व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि दिस इज आवर नेगोशिएशन टैक्टिक टू क्रिएट द प्रेशर बिफोर वी सिट ऑन द टेबल टू नेगोशिएट। तो मेरे ख्याल में आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जल्द ही चीजें सेटल होती नजर आएंगी। जितने भी टफ डिसीजन थे डोनाल्ड ट्रंप साहब पहले साल में लेना चाहते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ही विल मूव टुवर्ड्स द टू स्लो डाउन विद द वर्ल्ड एंड इकोनॉमी और टैरिफ्स और समथिंग, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो टफ डिसीजन पहले साल में लेंगे तो आखिरी 4 सालों में रिपब्लिकन पार्टी दोबारा जीत सकेगी। पाकिस्तान के हवाले से अफगानिस्तान में छोड़ा गया असला, जिसका डोनाल्ड ट्रंप ने भी जिक्र किया, वापसी की भी बात की, हमने अभी देखा वाशिंगटन पोस्ट में भी तस्वीरें लगी जो आपका जाफर एक्सप्रेस पे इस्तेमाल हुआ असला, और जो भी हो रहा है दहशतगर्दी में वो पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक भी है, जो अमेरिका छोड़ के चला गया था। उस पर क्या डिसीजन आ रहा है और उसके लिए क्या लाए अमल किया जा रहा है? देखें, इस वक्त अगर देखा जाए तो जो इस वक्त नया अलायंस बन रहा है अमेरिका पाकिस्तान का, उसकी फाउंडेशन का एक ये भी पॉइंट है कि जो बल्कि कल बीबीसी ने एक आर्टिकल लिखा है कि 5 लाख से ज्यादा असला जो है, उनकी तादाद जो है वो टेररिस्ट के हाथों बिक चुकी है। बल्कि आपने भी ठीक फरमाया, जाफर एक्सप्रेस के अंदर भी अमेरिकन असला इस्तेमाल हुआ है। और इसके सद्देबाब के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी इस टर्म के शुरू में ही कह चुके हैं कि वी आर इंटरेस्टेड इन बाइंग बैक और गेटिंग दैट असला आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ तालिबान। और उसका एक और फर्दर स्टेप ये है कि इस वक्त बडग्राम एयरबेस के ऊपर अमेरिकन तैयारा लैंड कर चुका है। और जो अमेरिकन कांग्रेसमैन अभी रिसेंटली पाकिस्तान के दौरे पे थे, वो भी एक सक्सेसफुल मीटिंग आर्मी चीफ साहब के साथ को लेकर वापस आए, और उन्होंने भी इस चीज का अदा किया है कि दे विल कन्विंस द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन दैट पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म, और उस टेररिज्म में अमेरिकन असला जो है एक की रोल अदा कर रहा है। तो दर हकीकत पाकिस्तान के अंदर भी जो हालात इस वक्त अगर देखा जाए तो आपके केपीके के अंदर जो हुकूमत है वो टीटीपी के साथ सिंपथाइजर हैं। हमारा जो एक मोस्ट पॉपुलर सो कॉल्ड लीडर हु इज इन जेल, ही हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर तालिबान। और टीटीपी और तालिबान और दहशतगर्द समझते हैं कि
एक सूबा जो है उनके साथ सॉफ्ट हार्टेड है, सॉफ्ट जो फीलिंग्स रखता है, तो ये दर हकीकत ना सिर्फ बाहर से थ्रेट है, आपको इंटरनल थ्रेट्स भी मौजूद है। मेरे ख्याल में आपको उनसे भी डील करना जरूरी है टू अचीव द पीस। इसके अलावा अगर हम इसराइल और गजा की जंग की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के उस बयान को अगर हम देखें जो कि हाउसिंग स्कीम बनाने के लिए या हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने के लिए गजा की बात कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जा रहा है पूरी मुस्लिम बरादरी के अंदर। गो के हम ये देख रहे हैं कि कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन ये बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि उसको खाली करवा के वहाँ पे एक अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट बन सकता है। देखिए, अगर आप इस चीज को देख रहे हैं तो साथ आपको यह भी देखना चाहिए कि इजराइल जो है वो अटैक करना चाहता था ईरान पे, जिस पे वो मना किया गया है डोनाल्ड ट्रंप साहब की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और दूसरा डायरेक्ट निगोशिएट कर रहे हैं वो ईरान के साथ। जो मीटिंग हो चुकी है अमान के अंदर, मैं समझता हूं उसका भी क्रेडिट देना चाहिए उनको। और दर हकीकत अगर देखा जाए तो मेरी नजर में ये भी एक प्रेशर टैक्टिक है फॉर हमास और दूसरी दुनिया के लिए, ताकि उनको टेबल पे ले जाके निगोशिएट किया जा सके। मेरे ख्याल में दिस इज व्हाट इट इज। अदरवाइज जाके ऑक्यूपाई करना इतनी दूर अमेरिकन प्रेजेंस, मेरे ख्याल में इट इज नॉट फिजिबल, बट डोनाल्ड ट्रंप इज यूजिंग हिज प्रेशर टैक्टिक्स। जी, अब प्रेशर टैक्टिक्स के ऊपर बात करें, और ईरान को धमकी देना भी जंग के हवाले से यहाँ तक कहा गया था कि शायद उनके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर हिट किया जाए कि वो अपनी जो यूरेनियम की कशीदगी है उसको बढ़ा चुके हैं या फिर वो एटम बम बनाने की तरफ जा चुके हैं। लेकिन मेरे ख्याल में पहली आपने देखा होगा कि पहला प्रेसिडेंट है बड़े काफी अरसे के बाद जो डायरेक्ट ईरान के साथ डायलॉग कर रहा है, और हाई ऑफिशियल डेलीगेशन की मीटिंग अमान में होना, इट हैज न्यूट्रलाइज द जो चीजें आप बता रहे हैं। और दूसरा, इस वक्त अगर देखा जाए तो इजराइल के अंदर एंटी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफी सेंटीमेंट है ड्यू टू दिस, और जो उन्होंने मना किया है इजराइल को डायरेक्ट अटैक ऑन ईरान, तो मेरे ख्याल में। और दूसरा यहाँ पे देखना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप साहब, अगर उनके पिछले 4 साल देखे जाएं, ही वाज एंटी वॉर प्रेसिडेंट। उन्होंने इसको हमेशा अपनी कैंपेन के अंदर भी बार बार कहा। और दूसरा, वो अपने सारे जंगी मकासद को टैरिफ के साथ, इकॉनमी के साथ हासिल करने का इरादा रखते हैं, बल्कि उनका टारगेट नोबेल पीस प्राइज है। और इन सारी चीजों में अगर देखा जाए तो मैं ये कहूंगा कि दिस इज ऑल द प्रेशर टैक्टिक्स और टू कम ऑन द टेबल में।